नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि हर एक वीडियो से आज शाम का वीडियो ज्यादा ही खास है। प्लीज पूरा देख के जाइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप एक झलक देख लीजिए कि हमारा शोषण करने के लिए करते हैं आपका स्वागत। ये आर्टिकल है और ये क्यों है वो सब आपको हम बताएंगे। आखिर क्यों आंगनबाड़ी बहनें एक नया रूप ले रही हैं विरोध अपना दर्शाने का। ये कैसा विरोध है और ये कैसा सत्याग्रह है जो बहनों ने छेड़ा है, अब इस मुद्दे पर आएंगे। लेकिन आपको एक और खबर बता दें, जो मेरी पत्नी को मायके से मना कर लाएगा वोट उसी को जाएगा। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, आज शाम के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आज बहुत ज्यादा आपको सुनकर के भी मजा आएगा। अभी चलते हैं, फिलहाल इस मुद्दे पर आते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, बुलंदशहर पड़ता है उत्तर प्रदेश में और गांधीगिरी तरीके से प्रदर्शन अब बहनों ने छेड़ा हुआ है। बाकी आप जानते हो, लड़ाई टंटा करके या फिर वैसा माहौल, उग्र आंदोलन, इससे कभी भी सरकारों के सामने पेश नहीं पा सकते। आप सब भली भांति परिचित हैं। तो बहनों ने एक रास्ता निकाला गांधीगिरी का, यानी आप जो है अच्छे तरीके से बैठ करके चुपचाप जो है यहां पर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का एक नया तरीका, गांधीवादी तरीका। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शुरू करेंगी अपना सत्याग्रह, अफसरों को फूल देकर कलेक्ट्रेट से आंदोलन का फूकेंगी बिगुल। अब देखिए, ताने बाने तो हम सब ने बहुत दिए, फिर भी उसका नतीजा मिला नहीं। तो इस बार बहनों ने प्यार बांट करके दिल जीतने की कोशिश की है, गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखने का एक नया जो ये तरीका उन्होंने अपनाया है, मेरे दिल को तो छू गया। देखते हैं सरकार इन पर कितना ध्यान देती है। आगे देखिए, जागरण संवाददाता बुलंदशहर से खबर छपी, अभी बताएंगे। एक लाइन याद रखना, जीवन में लड़कर के जो काम नहीं हासिल किए जा सकते वो प्यार से हो जाते हैं। तो देखते हैं इस बार क्या सरकार ये गांधीवादी तरीके से जो बहनें अपना प्रदर्शन शुरू किए हैं, क्या इससे कुछ फायदा होगा? क्या मानदेय समस्याएं या अन्य समस्याओं को लेकर के सरकार कुछ कर पाएगी? देखने लायक होगा। फिलहाल पहले देखिए कहां से क्या हो रहा है। देखिए, जितना किया काम उतना नहीं मिला मानदेय, हमने आवाज उठाई, आपने नहीं की सुनवाई। धन्य है आप, हमारा शोषण करने के लिए हम करते हैं आपका स्वागत। कुछ ऐसे ही गांधीवादी तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अब सत्याग्रह छेड़ने जा रही हैं। इस आंदोलन का कलेक्ट्रेट से बिगुल फूंककर ब्लॉक मुख्यालय तक आवाज बुलंद करेंगी। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा ने यह निर्णय लिया है कि संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी, उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका केंद्रों पर बच्चों और गर्भवतियों का कुपोषण दूर करने में सहभागिता करती हैं। साथ ही सरकार ने विभिन्न योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी उठाती है। कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इससे पहले सरकार आंगनबाड़ियों को प्री प्राइमरी का दर्जा दे चुकी है, इसका प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है, लेकिन वेतनमान नहीं लागू करके शोषण किया जा रहा है। कई बार धरना प्रदर्शन करके आवाज बुलंद की जा चुकी है। अब सरकार को चेताने के लिए आंगनबाड़ी बहनें 12 और 13 अप्रैल को कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी, गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगी। जो भी अफसर निकलेंगे उनको फूल देकर के उनका स्वागत करेंगी, कहेंगी कि आपने किया हमारा शोषण, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करती हैं। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगी। सबसे पहले जिले के आला अफसरों से यह वाक्य लिखवाकर अभियान की शुरुआत भी कराएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है और क्या हमारी सरकार जो जुमले देकर के बैठी है, भरी मंच पर 1500 का जुमला देकर के बैठी है, 2 साल से पैसा खातों में नहीं आ रहा है, वो क्या करते हैं इन मुद्दों पर। और जो रिटायर वाली बहनों को धक्के मार के बाहर कर दिया गया, उस शोषण पर देखते हैं क्या जवाब आता है, उनके लिए सरकार क्या करती है। महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के वादों को लेकर के सरकार क्या कर पाएगी, देखने लायक होगा। ये गांधीवादी तरीके से जो बहनों ने सत्याग्रह छेड़ा है। फिलहाल आगे आपको बता दें, मेरी पत्नी को मायके से मनाकर जो लाएगा वोट उसी को जाएगा, एक वोटर ने ऐसी बात कह दी। ये भी देखो खबरें छपी हैं लखनऊ से, शायद सुनकर हंसी लग रही होगी आपको, लेकिन ये सच है। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी प्रधानी चुनाव, प्रत्याशी अपने एक एक वोट को सहजने के लिए जुटे हुए हैं, किसी भी तरह उनका कोई भी वोट कटने ना पाए इन चीजों को लेकर के। और जब एक जगह ये पहुंचे तो मामला क्या आया, देखो, उम्मीदवार के सामने यह शर्त रख दी गई कि जो मेरी पत्नी को मायके से मनाकर घर लाएगा वोट उसी को जाएगा। राधे की पत्नी किसी बात पर झगड़ा करके 6 माह पहले रूठ कर घर से अपने मायके चली गई हैं, जिससे राधे बहुत परेशान है। तो भैया ये एक मैटर आया है हमारे सामने जो
आपको हम दिखा रहे हैं, सहारा न्यूज ब्यूरो लखनऊ से एक खबर छपी थी। फिलहाल के लिए इसमें कुछ खास नहीं है, हंसने हंसाने और मौज मस्ती के लिए बीच में आपको हमने लगा दिया है। अभी आपको दिखाते हैं पंचायत चुनाव में अफसर लोगों के जो है लेवल से क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। चतुर्थ श्रेणी में ड्यूटी लगी है तो शिक्षा मित्र भड़क गए हैं। अब शिक्षा मित्र चाहते हैं कि उनकी अच्छे तरीके से ड्यूटी लगाई जाए, फोर्थ क्लास के लेवल पर ड्यूटी ना लगे। ठीक है, इस चीज को लेकर के शिक्षा मित्र भड़के हैं और ये आप देख रहे हैं यहां पर धौरहरा पड़ता है लखीमपुर खीरी में, शायद वहीं से मैटर है। इसके अलावा ड्राइवरों को बना दिया गया है पीठासीन अधिकारी। तो भैया ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है, ना अफसरों से, ना छोटे छोटे जो है यहां पर जिलों वाले अधिकारियों से। अब आप बताओ गजब हो गया कि नहीं हो गया? ड्राइवरों को अगर आप पीठासीन अधिकारी बना देंगे और कोई ठीक ठाक होगा उसको आप जो है चतुर्थ श्रेणी में डालोगे। हम ये नहीं कहते शिक्षा मित्रों को चतुर्थ श्रेणी में डालना गलत है या सही है, वो अलग बात है। शिक्षा मित्र अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। बाकी अगर ड्राइवर को आप पीठासीन अधिकारी बना देंगे तो भाई ये चंबा तो हो ही जाएगा। ये क्या होगा? ये लापरवाही मानी जाएगी विभागीय अधिकारियों की। अब देखिए जल निगम और अधिकारी के कई ड्राइवरों को बना दिया गया है पीठासीन अधिकारी और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, काटा जा रहा है नाम, नए कर्मचारी की लगेगी उसमें ड्यूटी। ये हो रहा है। अब कुछ भी तैयार नहीं है इस गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में। कच्चे राशन की व्यवस्था वो भी फेल, आंगनबाड़ी बहनों को बस धक्के मारकर उन्होंने निकाला, बस वही इनका पास हो गया है क्योंकि कोर्ट से भी कोई नतीजे नहीं आ पाए। कोर्ट में मैटर गए, कोर्ट ने आदेश किया लेकिन सरकारों ने कोर्ट की भी नहीं सुनी। तो अब आप ये तो अंदाजा लगा सकते हो कि न्यायालय में भी न्याय मिलने वाला नहीं है, वरना अगर न्याय मिलता, कोर्ट ने कहा तो जवाब जो है दाखिल करना था यहां पर निदेशालय से, अब वहां तो विभाग ने दिया नहीं है। तो सरकार की तो बल्ले बल्ले हो ही रही है, जो चाहते हैं वो करते हैं, कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। अब आगे देखिए ऐसे इनके सॉफ्टवेयरों में भी गड़बड़ियां चलती रहती हैं। इसमें आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वाले सॉफ्टवेयर, वहां पर भी ऐसे ही गड़बड़ियां, किसी का शो करता है, किसी का शो ही नहीं करता है, किसी का फेल्ड हो जाता है, किसी का सक्सेस हो जाता है। कभी कभी पैसा 4-4, 6-6, एक महीना ऐसे खाते में ही पड़ा रहता है, कभी निदेशालय में पड़ा रहता है तो आगे नहीं भेजा जाता है। हर राज्यों में ऐसी समस्याएं हैं और ये पंचायत चुनाव में ये ड्यूटी लगाने में भी ऐसी देखिए लापरवाहियां देखने को मिली हैं। क्यों? डिजिटल इंडिया का जो नाम सरकार दे रही है दरअसल वो खोखला है, ये आप यहां पर सोच लीजिएगा। देखिए बड़े अफसर भी बूथों पर करेंगे ड्यूटी, डलवाएंगे वोट, ये भी एक खबर छपी है अयोध्या में। बाकी अभी आपको बताते हैं तो कर्मचारी के अंडर में चुनाव ड्यूटी करेंगे अफसर, यानी जो कर्मचारी हैं उनके अंडर में अफसर अब ड्यूटी करेंगे। भाई ड्राइवर को पीठासीन अधिकारी बनाना, ये सब अचंभव वाली चीजें हो गई हैं। उमा रानी बहन है मुकीमपुर से, उन्होंने भी जानकारी भेजी। अब इनके अलावा बता दें आपको, देखिए कुछ चीजों को लेकर के बहनों ने विरोध भी अपना दर्ज किया है। ये यहां पर अनीसा खातून बहन है, उन्होंने भेजा कि आज जो है यहां पर हम लोग बहुत दुखी हैं और हम सब 5500 पाने वाली बहनों को चुनाव ड्यूटी में दूसरे तहसीलों में लगा दिया गया है। अगर लगाना था तो अपने गांव में लगा देते, शिक्षा विभाग को हटाकर आंगनबाड़ी को लगाया गया और यहां पर आदेश मिले हैं और हम सब दुखी हैं, ऐसा करके बहनों ने भेजा और ये ज्ञापन सौंपे गए हैं बहनों की तरफ से। काफी बहनें तो परेशान हैं। एक मैसेज आया था, वो कह रही थी सुधांशु भैया हमारे घर में 2 लोग और दोनों लोगों की ड्यूटी लग गई, अब बच्चा छोटा है, हम कैसे जाएंगे, कौन छोड़ने जाएगा? तो उनके लिए आपके लिए ये हमारे पास सरकारी आदेश है और इसको हम पहले भी दिखा चुके हैं। 31 मार्च को सरकारी आदेश निकला है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से और इसमें मैंने कहा था समस्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई है। देखिएगा यहां पर ध्यान से कि जो आपके चुनाव हैं यही प्रधानी वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें जो है दंपति कार्मिक में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी में मुक्त रखने के संबंध में आया है तो एक की ही ड्यूटी लगेगी। अगर पति पत्नी दोनों की लग गई है तो आप चाहें तो मुक्ति मिल जाएगी। आप जाइएगा सीधा जो है अपने वहां डीएम कार्यालय मजिस्ट्रेट के पास जाइए और उनको बताइए। और ये वाला आदेश भी अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश 31 तारीख को लेटर निकला, संख्या है लेटर की 860, ये आप देख लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि जो एक को छुट्टी मिलेगी और एक ही लोगों की ड्यूटी लगाई जाए परिवार में। तो ये ताकि दिक्कतें ना आए, उनके परिवार की देख रेख भी जरूरी है। पता चला भैया सबसे संगीन जो है ये होते चुनाव वाले मैटर, इसमें लगा दी जाती है ड्यूटी, घर में कौन बच्चे की केयर करेगा? और उससे बड़ी समस्या इधर उधर इतनी दूर दूर जो ड्यूटियां लगाई जा रही हैं ये सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से, किसी को उठा करके पता नहीं कहां कोसों दूर भेज देते हैं, किसी को पासी में लगा देते हैं। तो
इनसे भी समस्याएं हो रही हैं। अब देखते हैं विभागीय अधिकारी इस पर क्या करते हैं। अनुराधा बहन ने भी ये जानकारी मुझे भेजी थी। फिलहाल के लिए आगे आपको बता दें, कुपोषण के खिलाफ जंग में जनपद सूबे जो में अव्वल आया है, ये जौनपुर जनपद है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा एक मैटर और आया, ये बहन है सुनीता देवी, उन्होंने सब भेजा हुआ था। इनके अलावा बात करते हैं, अगली खबर पर आते हैं। ये वाला मैटर तो आपको हम दिखा ही चुके हैं। पंचायत चुनाव में वोटर रख रहे हैं अजीबो गरीबे मांग, तो यहां पर मांगों को क्या है, जहां पर ये तो अपना रखेंगे, वोटर हैं तो वो कुछ भी करेंगे। पुलिस अफसर पत्नी के लिए मांग रहा था वोट, ये भी आप देख लीजिएगा। इनकी पत्नी खड़ी थी और ये उनके लिए वोट मांगते दिख रहे थे। तो ये सब चीजें हैं। ड्रोन कैमरे से रहेगी जो है यहां पर खुराफातियों पर नजर, ऐसा बोला जा रहा है। अरे पहले ड्यूटी को लेकर के ढंग का सॉफ्टवेयर विभाग विकसित कर ले, अच्छे तरीके से ड्यूटियां लगाई जाए तो ठीक है। और ड्रोन कैमरे से नजर की तो बात दूर की है, पहले आप ड्यूटी लगाने को लेकर के, अपनी व्यवस्था को लेकर के तो ठीक से कर लीजिए एक काम, बाकी चीजें तो बाद की बात है, निगरानी की और बाकी चीजें। तो फिलहाल के लिए अब जब ड्राइवरों को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा और बाकी जो अधिकारी हैं उनकी कभी छुट्टियां हो जाती है, कभी इधर से उधर, कभी उनके अंडर काम करेंगे, ये कैसे व्यवस्थाएं हो पाएंगी? जो काम अपने आप होने चाहिए उनको सॉफ्टवेयरों के हवाले दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का हवाला देकर के यही सब चल रहा है। और आगे देखो गड़बड़ियां क्या क्या आएंगी। बड़े अफसर भी बूथों पर करेंगे ड्यूटी, डलवाएंगे वोट, ये भी बोला गया। बाकी आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी कक्षा 2 तक की पढ़ाई। अब बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में मैंने बताया था यहां पर कुछ बदल गया है। प्री प्राइमरी को लेकर के बिहार राज्य में क्या चर्चाएं चल रही हैं, आइए हम सब मिलकर के जानते हैं। सेविकाओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, डीपीओ ने कहा है। तो अब बिहार में भी आंगनबाड़ी बहनों आप तैयार हो जाइए प्री प्राइमरी को लेके। अब यहां पर बताया जा रहा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बेबी रानी ने इस संदर्भ में बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिले दिशा निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों को समीप के प्राथमिक विद्यालय में टैग करने की प्रक्रिया की जा रही है। कुछ बातों को लेकर के संशय भी थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शीर्ष अधिकारियों की ओर से उस संशय को दूर कर दिया गया है। अगले एक सप्ताह के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय के साथ टैग करने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। अगर विद्यालय के स्तर से कमरा उपलब्ध कराया जाएगा तो आंगनबाड़ी केंद्र उसी कमरा में संचालित की जाएगी। नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्र को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विद्यालय के दिशा निर्देश में बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा व अन्य पाठ्यक्रम से तहत जो पढ़ाई करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए बिहार मुक्त विद्यालय संस्थान, ये सब देखो तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल हम सरकारी आदेश तो ये वाला आपको दिखाई चुके हैं और उसमें सब समझा चुके हैं। अब बात करते हैं हर जगह हर राज्य में देखने को क्या मिलता है। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी हो रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं कहा जाता काम बढ़ गया है तो दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इन मुद्दों पर न सरकार ने जवाब दिया, न विभागीय अधिकारियों के आदेश में कहीं पर भी जिक्र है। तो देखते हैं विभाग की मंशा क्या है। आज तक कहीं भी किसी राज्य में यह क्लियर नहीं हो पाई है। विभागीय दिशा निर्देशों पर एक सप्ताह के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय के साथ होंगे टैग, यह बोला जा रहा। तो देखिए आगे क्या होता है। बिहार में भी प्री प्राइमरी को लेकर के बातें साफ है कि आंगनबाड़ी बहनें ही वहां पर लगाई जाएंगी, कक्षा 2 तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब अगला मैसेज ये है, यहां पर ये आया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से, 5 अप्रैल को निकला है। इसमें देखिए क्या खास बात है। प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 2021 के दौरान कक्षा 1 में नामांकन के संबंध में आया है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सब भाई बहन, लिखा क्या है इस पर, क्योंकि प्री प्राइमरी में होने जा रही ना कक्षा 1 और कक्षा 2, तो यहां पर उसी मैटर को इसमें जोड़ा गया है। इसमें लिखा है कि नामांकन की सारणी संलग्न करते हुए निर्देश है कि एक बार पुनः आप अपने जिले में विद्यालयवार कक्षा 1 में हुए नामांकन की समीक्षा कर लें। जिन विद्यालयों में नामांकन अनुमान से कम हुआ है वहां एक बार पुनः नामांकन कराने का प्रयास करें एवं दिनांक 16 अप्रैल तक सभी प्राथमिक मध्य विद्यालय के प्रधान, संकुल संसाधन केंद्र समन्वय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इनको प्रमाण पत्र प्राप्त करें और उनके पोषक क्षेत्र में 6 वर्ष आयु के कोई भी बच्चा जो है अनुमानित वगैरह यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, नहीं है, ऐसे करके चीजें बताई जा रही। तो देखो आगे क्या होता है। अब कक्षा 1 कक्षा 2 आ जाएगी प्री प्राइमरी, तो शायद विभाग कुछ ना कुछ इसके लिए करने जा रही हो। अब अगला मैसेज है यहां पर जौरा से है, मुरैना मध्य प्रदेश से पड़ता है जौरा। वहां पर आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी मांगों को लेकर के आयुक्त और मंत्री को लेटर लिखा है। वहीं से एक मैटर आया था और उर्मिला जोशी बहन है मध्य प्रदेश से, उन्होंने जानकारी भेजी थी। इनके अलावा देखो ये बहनों को जो बीज है, वेजिटेबल सीड है, वो और मिलना शुरू हो गए। काफी जगह से अब
मेरे पास जानकारी आने लग गई है। ये हमारी बहन है भदोही जिले से, उनको मिल गया। इनके अलावा एक ये बहन है और ये महाराजगंज वगैरह ब्लॉक से है, निर्मला बहन। इनके अलावा एक और ये बहन है और इन बहन का नाम रामा देवी है, सरोजनी नगर लखनऊ से है। इनके अलावा एक और ये बहन है, इनका भी मैसेज आया था और इन्होंने फिलहाल अपना नाम वाम तो लिखा नहीं, पोस्ट के द्वारा मिला है, रामदीन नाम मेरे पास सेव है। इनके अलावा एक मैसेज ये भी है और ये देख लीजिएगा, बहन ने कहा भैया जी नमस्ते, आज हमारे यहाँ पैकेट आया है डाक द्वारा। भैया जी अब खेती करना बाकी रह गया था, वह भी करना पड़ेगा, एक एक बीघे खेत भी दे देते तो अच्छा होता, सब्जी बोएंगे कहां। तो ये बहनों का कहना है सब्जी बोने के लिए पोषण वाटिकाएं जो बनवाई गई हैं पूर्व में, जहां जहां आपने बनवाई है, चाहे अपने स्कूल में चाहे गांव में, लोगों के वहां जो जगह खाली थी वहां जहां कहीं आपने बनवाई होंगी, जितना प्रयास किया होगा पोषण वाटिका को लेकर के, बस उसी में इनको अप्लाई करना है। आगे देखिए एक और मैसेज आया था ये, और यहां पर एक बहन है उनके द्वारा भी भेजा गया ये सब चीजों को लेकर के, ये सब्जियों के बीज को लेकर बहन ने भेजा और बाकी अपनी समस्याओं को लेकर के लिखा है किसको क्या मिलेगा, शायद उन चीजों को लेकर के। फिलहाल हम इन चीजों को पीछे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं और भी बताना है। एक ये भी मैटर है मेरे पास और यहां पर एक ये बहन है नीरज वगैरह चतुर्वेदी जी, उनके वहां से भी एक मैटर है जौनपुर से। इनके बाद बात करते हैं अब हम लखनऊ से। जिलाधिकारी का कार्यालय से एक आदेश निकला है 7 तारीख को, जरा ध्यान दीजिएगा, आदेश बहुत ही जरूरी है। लिखा क्या है, कोविड-19 वायरस जनहित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी प्रावधान के अनुपालन में जनपद लखनऊ में कोविड-19 के संक्रमण प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल संस्थान इनको छोड़ करके बाकी समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी प्रावधान विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान ये सब बंद किए जाते हैं, परंतु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं प्रैक्टिकल कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित कराए जा सकेंगे, ऐसा आदेश आ गया है। आगे देखिएगा एक मैसेज और आया 7 अप्रैल को, यह निकला है, राजेंद्र कुमार तिवारी है, मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने निकाला है कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों से कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के संबंध में है। कुछ इस संबंध में दिशा निर्देश भी हैं, ये आप देख लीजिएगा और इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप भी पढ़ लें। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, आपको अगली खबरों पर ले चलते हैं क्योंकि वीडियो में अभी बहुत कुछ है। एक ये देखिए, कोरोना जंग अभी जारी है, लापरवाही से संक्रमण फैल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो भैया संक्रमण लापरवाही तो सरकारें भी तो कर रही हैं, पश्चिम बंगाल में धड़ल्ले से रैलियां सरकारें कर रही हैं, हर नेता जा रहा है, क्या उससे वो लापरवाही की गिनती में नहीं आता? क्या उससे संक्रमण नहीं फैल रहा? तो जहां पर चुनावी रैलियां करने की बात आती है तो संक्रमण चला जाता है। जब बात आती है स्कूल कॉलेजों की, बच्चों की पढ़ाई की, गरीब माँ बाप पैसा जमा करके बच्चों को पढ़ाता है। अब आप बताओ, वो फीस स्कूल वाले पूरी ले रहे हैं, बच्चों को उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। अब आप बताओ, पूरा कोर्स खरीदने में भी पैसा माँ बाप बर्बाद कर रहे हैं। अब वो माँ बाप तो पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, वो कोर्स वो कहां पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? वो स्कूल वाले क्या है, व्हाट्सएप बनवा लिया, उसमें भी 200-250 रुपया महीना डाटा लगता है। अब वो उस डाटे से कितना वो पढ़ पाएंगे? क्या पढ़ेंगे मोबाइल से? आप जानते हो मोबाइल कौन पढ़ता है मोबाइल से? आप जानते हैं, चाहे जितना बच्चे को समझाओ, बच्चा क्या, आप ही बैठ जाइए, अभी एक मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आई नहीं, आप जो है पढ़ने बैठे हो और मोबाइल तुरंत खोल के देख लेंगे। और वो तो बच्चे हैं, उनको तो शौक है फोन चलाने का। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के विभाग सोच नहीं रहा है और ये बर्बादी की ओर देश को ले जा रहा है। शिक्षा डगमगा रही है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, चुनाव ही उनका मेन मुद्दा फोकस रह गया है। और आप जानते हो, अगर अशिक्षा रहेगी देश में तो जनता कैसे जागरूक होगी और अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ेंगे कैसे? बहुत चीजें हैं जो शिक्षा ही देखो एक ऐसी चीज है जो आपको उजाले की तरफ ले जाती है। आगे यहां पर देख सकते हो, फिलहाल इन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। सुषमा देवी बहन है, ये कासगंज से, उनके द्वारा कुछ मैटर आए हैं और एक और ये मैसेज आया, इसमें देखिए बहन ने क्या लिखा, भैया जी आपकी सच्ची खबरें पाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके तीनों वीडियो प्रतिदिन समय से देखती हूं और आप हमारी बहनों को इसी प्रकार से सच्ची वीडियो दिखाते रहिएगा, जिससे हमारी बहनें कुछ अपने लिए भविष्य में कर पाएंगे। आपकी वीडियो से बहुत कुछ मिलता है। भैया जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान आपको आगे बढ़ते रहे। और मैं कन्नौज जिले से हूं, ब्लॉक में राशि जो है, यहां पर कुछ लिखा है, ग्रामों पड़ता है और हमारे यहां भी बीज की पोटली डाक द्वारा आ चुकी है। कल दिनांक 8 तारीख तक ये ऐसे उन्होंने लिखा है। आपकी वीडियो देखने के लिए तुरंत बाद ही हमने आपका हर भी चीज जो है सच्चाई से देखने को मुझको मिल जाता है। यानी वीडियो देखा, उसके बाद उनके वहां पर भी देखो डाक द्वारा आ गया। भाई देखो, जो सच है हम वही बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं बताते हैं। तो झूठ वाला कभी तो रहेगा नहीं ऑल इंडिया पर, जब तक हम हैं और जब तक खबरें आएंगी तब तक सच ही आएंगी। इन्होंने और भी लिखा हुआ है कि भैया जी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 4
लाख लोगों को नौकरियां दी है। पश्चिम बंगाल में योगी सरकार जुमले फेंक रहे हैं धड़ल्ले से कि हम उत्तर प्रदेश में 4 लाख नौकरियां दे चुके हैं। बहन ने कहा है कि जबकि हमारे साथ हमारे विभाग बाल विकास में ही एक पोषण सखी का पद था, उसकी भी नौकरी छीन ली गई है। बताइए यह कहां से नौकरी दे दी गई है। उसको छोड़ो, 50,000 अपनी बहनों को भी तो सरकार ने धक्के मारकर बाहर कर दिया। उनके लिए कितना सोचा सरकार ने। बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। आगे देखिएगा एक और मैसेज आया ये कि यहां पर भैया जी ये पीडीएफ जो है यहां पर लोगों को भेजा गया ऐसे करके पोषण ट्रैकर को लेकर के है। अभी बहनों को जिनके पास मोबाइल नहीं है वो बहनें बेचारी क्या करेंगी, और बहुत सारी समस्याएं हैं। निधि सिंह बहन है, उन्होंने सब लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। समस्याएं तो हैं, इसके लिए लड़ना ही एकमात्र उपाय है। चाहे गांधीवादी तरीका अपनाओ चाहे अपना दूसरा अपनाओ, बिना जो है यहां पर विरोध के हासिल नहीं होने वाला। सुधांशु भैया जी को निशा का नमस्ते। भाई हमारी समस्या का समाधान करिए। जो भी यहां पर कच्चा राशन आया है हम लोगों ने उसका पूरा वितरण करते हैं, और उसके बाद भी गांव में हम लोगों को परेशान करते हैं कि सरकार तो सब लाभार्थी के लिए राशन देती है, पर इन लोगों के पेट से ही जो है नहीं बचता। चाहे उन्हें कुछ भी जो है सबूत दो। देखो लाभार्थी अगर अनपढ़ होगा तो वो नहीं समझेगा। भाई जो बच्चा पंजीकृत है आंगनबाड़ी केंद्रों में उसी के लिए तो गवर्नमेंट दे रही है, और उसमें भी आप जानते हो, पढ़े लिखे जानते हैं कि वो भी मानक के अनुसार वहां से अधिकारी नहीं भेज रहे हैं। तो समस्या कहां पर है, उनको दूध का दूध पानी का पानी कराइए। और दूसरी बात ये, मैंने क्या कहा था, जो लाभार्थी हैं जिस एज ग्रुप के जो पंजीकृत हैं उनको अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर चपका दीजिएगा, यानी चस्पा कर दीजिएगा लिख करके पूरे कि ये मेरे लाभार्थी हैं और इनका नामांकन है। आपके वहां अगर कोई है तो अपना पहले नामांकन कराओ। बच्चे को पढ़ने के लिए भी भेजो, अगर 3 से 6 वर्ष में आता है तो जो है वो आना चाहिए। वो अगर रिकॉर्ड में है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और रही बात समूहों की, अगर वो मानक के अनुसार नहीं दे रहे हैं तो उनसे भी रिसीव करते वक्त आप चाहें तो शिकायत कर सकती हैं, और उसके लिए भी आपको ही लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आपके कंधों पर है आपके लाभार्थियों को पहुंचाने की। तो देखिए और उनको भी समझाइए कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस किस को मिलता है, ये उनको पूरा बताइए। नहीं समझते हैं तो फिर वो जाने, वो अज्ञानता में जी रहे हैं। लेकिन आपका फर्ज है कि केंद्र पर भी लगा देना किस वर्ग के बच्चों को क्या मिलता है, कौन से लाभार्थी को। अपनी तरफ से कोशिश करिए, बाकी तो जो है फिर ये तो दुनिया है। आगे देख सकते हो हरदोई से जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक लेटर ये भेजा है, अनुराधा बहन ने मुझे भेजा है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर को लेकर के। और हम निदेशालय से जारी आदेश को कल ही शायद दिखा चुके हैं इस मैटर में, तो अब हम इसको बार बार नहीं दिखाने वाले। फिलहाल आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। एमपिन भी इसमें लिखा, जिस दिन मैंने एमपिन के बारे में बताया था 5145, और अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लेना या दोबारा डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश से पार्वती बहन है, उनके द्वारा भी ये कुछ भेजा गया है कि जिला इनका राजगढ़ पड़ता है, तहसील वगैरह नरसिंहगढ़ है। वहां पर जो है उनका कहना है कि फरवरी माह का 4500 आया था, उसके बाद कोई भी पैसा उनका नहीं आया। तो भाई इंतजार कर लीजिएगा। मैंने कहा ना हर जिलों में कहीं मानदेय देखने को मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता। तो ये समस्या जिलों के अधिकारियों की है। इसके लिए आप सब चाहें तो प्रयास करें, ये हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि शोषण हो रहा है और ये शोषण कोई एक जगह नहीं है या एक बार में समाप्त नहीं हो सकता। ये जिलों के अधिकारियों का है, उनकी लापरवाहियों का है। वो समाप्त होगा तभी जब आप उसका विरोध करना सीखेंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश में यहां पर निदेशालय से एक लेटर निकला है पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के। हमने इस लेटर को भी शायद आपको कल दिखा दिया है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। और इसमें यह बोला गया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कटौती ना की जाए। मैंने सुबह ही यह लेटर दिखाया है। काफी अधिकारी बोल रहे हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो नहीं डालेगा, नहीं चलाएगा, नहीं कुछ करेगा तो उसका मानदेय रोक दिया जाएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने निदेशालय से लेटर जारी किया सभी अधिकारियों को और बोला कि किसी भी आंगनबाड़ी का मानदेय नहीं रुकना चाहिए। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के संबंध में बहनों को प्रशिक्षण दीजिए, उनको समझाइए, उनको सिखाइए उसके बारे में, और उसके बाद जो है वो चीजों को खुद कर लेंगी। अब नीलम पांडे बहन है, उनके वहां से भी कुछ वीडियो आए हैं गोरखपुर से, हम आपको कल वीडियो दिखाएंगे भाइयों बहनों सुधांशु पटेल चैनल पर। अब देखिएगा संजू राजपूत बहन है, उनके वहां से आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर के भी एक ये फोटो आई, और इसके अलावा आप देखिएगा एक ये दुर्गावती जायसवाल बहन है, उनके वहां से भी मेरे पास एक फोटो आई है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। एक मैसेज ये रहा मेरे पास, ये एक बहन है, उन्होंने गीता मौर्य, उनके वहां पर ये मिला है। ये हम पहले भी दिखा चुके हैं कि अब आपको जनवरी माह का जो भी आ रहा है, फरवरी का शायद जनवरी का, वो क्या आ रहा है राशन में, तो वो आप देख चुके हैं। बाकी देखिएगा एक आंगनबाड़ी बहन को ये भी मैसेज आ रहा है कि ड्यूटी वगैरह को लेकर के कि निर्वाचन चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी वगैरह तुरंत रिसीव करें, जो भी नहीं
नहीं करेंगे उनके ऊपर जो है यहाँ पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे धमकियां भी मिल रही हैं। इनके अलावा ये देखो आप यहाँ पर ब्रजेश बहन है, उनके वहां से भी एक फोटो भेजी गई है, लाभार्थियों को ये राशन वासन दिया जा रहा है, वजन लिया जा रहा है। आगे एक बहन है सेविका रीता कुमारी, और ये आपकी आती हैं वैशाली से, वैशाली यानी कि बिहार राज्य से है। इनके अलावा आप देख सकते हो एक और मैसेज है महेश के नाम से नंबर से, और इनके द्वारा भी ये लाभार्थियों को राशन वितरित किया जा रहा है। इनके अलावा एक मैसेज लिख करके आया है, ये बहन है आपकी परसंदी देवी, और ब्लॉक इनका पड़ता है खुर्जा, और आंगनबाड़ी बहन है, लिखा है मैं आपकी वीडियो देखती हूं सुधांशु भैया नमस्कार। और उसमें पूरी सच्चाई है, भाजपा की निकम्मी सरकार ने हम आंगनबाड़ी बहनों के चुनाव में ड्यूटी लगाई है, जो कि जिला बुलंदशहर जो है अनूप शहर ऐसे करके सब लिखा हुआ है यहां पर, जो कि अपने केंद्र से 80 से 90 किलोमीटर दूर दूर ड्यूटी लगाई गई है। बुलंदशहर में एक दिन का प्रशिक्षण भी है, जो केंद्र से 40 किलोमीटर दूर है। अब इसमें बहनों को आने जाने में बहुत कष्ट उठाएंगे और किराया अपनी जेब से देंगी। चुनाव सभी क्षेत्रों में है, डीएम साहब ने बहनों की ड्यूटी अपने अपने क्षेत्र में लगा देते हैं तो हमें परेशानी ना होती, ये सब चीजों को लेकर के बहनों ने कहा है। देखिए अब ये लापरवाही है और थोड़ा गड़बड़ी है, मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी भी है, वो भी लापरवाही में ही काउंट होगा। अब आपको स्टार्टिंग में ही मैंने सबको बताया कि आपने देखा ड्राइवरों को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया, अब इससे ज्यादा हद क्या हो सकती है। तो इसी तरह से यहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं। बाकी अगर आपके घर में दोनों लोगों की किसी के यहां ड्यूटी लगी है पति पत्नी की, तो उनमें से एक की कट सकती है। आप जाइएगा डीएम कार्यालय और इसके लिए उनको सूचित करिएगा, तभी ड्यूटी कट पाएगी। और उसका आदेश मैंने कहा ना 31 मार्च को निकल चुका है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। अब आगे देखिए प्रयागराज से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से भी लेटर आया है, 8/4 को निकला है आज। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला गया है कि माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित ऐसे करके सब लिखा हुआ है। 15/3/21 को जारी किया गया था, और वेबसाइट पर ये सब देख सकते हो बालक बालिका के लिए चयन को लेकर के। बाकी यहां पर और भी चीजें आई हैं, जैसे पंजीकरण करने को लेकर के और शुल्क जमा करने को लेकर के लिखा हुआ है। और इसी मैटर में फिलहाल ये आंगनबाड़ी बहनों आप सब और ये हम लोगों के लिए नहीं है, 25/4 तक के लिए सबमिट करने को इसमें बोला जा रहा है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन को देखकर भली भांति अध्ययन करें, उसके बाद में सबमिट करें। तो ये मैटर कैसा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, इसमें